क्या हाल चाल। आज हम लोग मिले अपने टॉपिक जो हम पहले से भी कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी हमने लास्ट क्लास में अपना पार्ट 1 बनाया पीपीसी का, क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्कूल में टीचर हमेशा कहते हैं कि सर बेटा हम तो ये आपको पेपर में देंगे ही देंगे। सर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मैंने बोला बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक भी है। लेकिन हम लोग लास्ट क्लास में इसको स्टार्ट करना जहां पर हमने अपने पार्ट 1 के अंदर सब कुछ वैसे सीख लिया था। पीपीसी क्या होता है, क्या लॉजिक है, उसकी क्या एक्सप्लेनेशन है, वहां हमने पार्ट 1 में सीखा। लेकिन आज हम लोगों ने इसका पार्ट 2 भी बनाया ताकि हम इसको एंड कर सके बहुत अच्छे से। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले पार्ट 1 देख लो ताकि पार्ट 2 आपको समझने में समस्या आएगी नहीं, 2 मिनट के अंदर आप समझ जाओगे। अब मेरी बात समझना, पीपीसी का वैसे अल्टीमेटली मतलब क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। पॉसिबिलिटी का मतलब कॉम्बिनेशन, और प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज की जरूरत क्यों पड़ रही है सर? क्योंकि इकोनॉमी में रिसोर्सेज क्या है बच्चों? लिमिटेड है। सर अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते तो कुछ भी प्रोड्यूस करते, कोई दिक्कत नहीं थी सर। मैं ये भी बनाता, वो भी बनाता, मोमोज, पिज्जा, पास्ता, मैकरोनी, आइसक्रीम्स, जूस, सब कुछ बना लेता मैं तो। लेकिन सर रिसोर्सेज तो क्या है? आप किसी भी कैफे देखो, किसी भी रेस्टोरेंट देखो, क्या वो हर चीजें बना रहे हैं? आप नहीं सर, बना ही नहीं सकता। तो उसको भी तो सोचना पड़ता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाँ कि ना। उसी हिसाब से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर का मतलब ये है कि हमें प्रोडक्शन की कुछ पॉसिबिलिटीज बनाएंगे हम लोग, क्योंकि हम चाह कर भी सारी चीजें तो प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते हैं। और जब हम सारी चीजें प्रोड्यूस नहीं कर सकते बच्चों, तो अगर मुझे दो गुड्स के अगर मैं एग्जांपल लेके चलूं, तो मुझे एक गुड्स की अगर प्रोडक्शन बढ़ानी है तो मुझे दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन को कम करना ही पड़ेगा। रीजन बड़ा सिंपल, स्कैरसिटी इन इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर स्कैरसिटी है, हाँ कि ना। यही हम लोगों ने बात स्टार्ट करी थी। पार्ट 1 जरूर देखना, वो ही सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ध्यान से देखो, अगर मैं लास्ट अपने लेक्चर की बात आपसे करूं पार्ट 1 की, तो वहां पर शेड्यूल था, ध्यान से देखना। यहाँ पर हमने पहली बात करी थी पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज का मतलब क्या था कि भाई अगर हम लोग ए पॉसिबिलिटी की बात करें तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? बटर की कुछ भी यूनिट नहीं बना रहे हैं और सारे गन्स बना रहे थे, याद करो, हाँ के ना। उसी हिसाब से जैसे मैं बटर से बटर का 0 की जगह 1 बनाने पर आ गया, एक प्रोडक्शन मैंने बटर की बढ़ाई, तो मेरी प्रोडक्शन किसकी? गन्स की कम भी होगी, क्योंकि मुझे अगर एक की बढ़ानी है तो दूसरे की तो कम करनी पड़ेगी सर। सेम बटर की मैंने यहाँ फिर बढ़ाई, बटर की फिर यहाँ बढ़ाई, बटर की फिर बढ़ाई, बटर की बढ़ाई, बटर की बढ़ाई, और धीरे धीरे देखते देखते मेरे गन्स की प्रोडक्शन बहुत ही तेजी से कम होनी स्टार्ट हो गई। बोलो हाँ कि ना, हाँ कि ना। सामने देखो यहाँ पर बटर जो है वो गेन हो रहे हैं, मैं बटर की प्रोडक्शन को बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे करके। वहीं गन्स की जो प्रोडक्शन है वो मुझे बहुत तेजी से सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है। बोलो हाँ कि ना। 20 से 21 से 20, 20 से सीधा 18, 18 से 15, 15 से 11, 11 से 6 और फिर 6 से 0। मतलब मुझे एक गुड की मतलब बटर की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए गन्स के यूनिट्स बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं। बोलो हाँ कि ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी और यही बात थी एमआरटी की। यही बात एमआरटी है। एमआरटी का मतलब है इंक्रीजिंग, मतलब यहाँ पे मेरे जो सेक्रीफाइस है वो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू गेन। assumptions थी कि भाई हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स। बोलो हाँ कि ना। अब आप बताओ, मैंने आपसे पहले भी पार्ट में एग्जांपल लिया मैंने कि एक बंदा अगर सालों साल से मोमोज बना रहा है, मैं अचानक से बोलूं कि यार तू पिज्जा बना, तो खुद बताओ वो क्या होगा? उसका हाथ किसमें सेट है? वो दिन के हजारों पीस मोमोज के तो बना सकता है सर, लेकिन पिज्जा तो सर उसने सुना ही नहीं। गांव का बंदा है, वो कह रहा है मुझे नहीं पता पिज्जा पिज्जा क्या होता है, हाँ कि ना। तो खुद बताओ, अगर मैं उसे शिफ्ट करने की बात करूं कि नहीं भाई अब आप मोमोज रहने दीजिए, अब आप आइए क्या बनाइए? पिज्जा। तो खुद बताओ मोमोज के वो कम से कम 100 पीसेस सेक्रीफाइस करेगा तब जाके बेचारे का एक पिज्जा बन पाएगा। तो सेक्रीफाइस हो रहा है ज्यादा और गेन हो रहा है कम, ऐसा आपको पीपीसी में देखने के लिए मिलता है। और उसी को बच्चों हम लोग इंक्रीजिंग एमआरटी कहते हैं। इंक्रीजिंग एमआरटी, एमआरटी की फुल फॉर्म थी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ कि ना। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब ये है कि जब आप पीपीसी बनाते हो तो वहां पर आपको इंक्रीजिंग एमआरटी देखने के लिए मिलता है। इंक्रीजिंग का मतलब सेक्रीफाइस है ज्यादा और उसके अगेंस्ट गेन है कम। इस तरीके से हमने बात करी थी। अगर आप यहां देखो तो यहां पर हम लोगों ने बच्चों क्या बनाया था? हम लोगों ने पीपीसी का शेड्यूल भी बनाया था। देखो हाँ कि ना, ग्राफ भी बनाया, ये देखो। तो ये जो लाइन है ना, ए बी सी डी ई एफ जी, ये जो पॉइंट है ये बच्चों प्रॉपर है पीपीसी, हाँ कि ना। इसका मतलब यहाँ पर फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहे हैं, मतलब बढ़िया तरीके से, मतलब कोई वेस्टफुल एक्टिविटीज नहीं हुई है, सब कुछ तगड़े तरीके से काम चल रहा है। हम इस लेवल पे अपनी इकोनॉमी को देखना चाहते हैं। और अगर मान लो हम लोग पीपीसी से पहले यहाँ कहीं पर आ गए, तो इसका मतलब हम पीपीसी के अंदर दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब हम अपने रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, हम इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, मतलब हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर, पढ़ ही नहीं रहे। हमें इतना पढ़ना चाहिए। अगर अपने ड्रीम मार्क्स चाहिए 90 प्लस मान लो, तो आपको इस पीपीसी ए बी सी डी ई एफ पर होना चाहिए, लेकिन आप तो अभी मेहनत ही कम कर रहे हो, तो आप अभी कहां पर 60 के अराउंड हो। तो खुद बताओ ये कौन सा पॉइंट है? ये फिर भी अटेनेबल पॉइंट कहलाएगा। बोलो हाँ कि ना। क्यों अटेनेबल कहलाएगा? क्योंकि बच्चों मेहनत करी जाएगी तो आप 60 से बढ़कर भी 90 पर पहुंच सकते हो। इसलिए इस वाले पॉइंट को, जो पॉइंट पीपीसी के अंदर होगा वो पॉइंट फिर भी अटेनेबल है, क्योंकि अभी सर आप लोग यूटिलाइजेशन करेंगे नहीं, हम लोग टाइम का वेस्ट कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स में मूवीज देखे जा रहे हैं। तो जैसे ही मोबाइल छोड़ोगे, पढ़ाई करनी स्टार्ट करोगे, तो ये जो अनअटेनेबल पॉइंट है इनसाइड दी पीपीएफ या पीपीसी, उसे भी हम अटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं पीपीसी के बाहर यहां कोई पॉइंट है, पॉइंट एफ, तो बेटा with the given resources, with the given resources, with the given resources, with the given technology, आप चाह कर भी इस पॉइंट को अटेन नहीं कर सकते, इसलिए इसको अनअटेनेबल पॉइंट कहा गया है, हाँ कि ना। मतलब कोई पॉइंट जो पीपीसी के अंदर है उसको हम अचीव कर सकते हैं क्योंकि हम यूज नहीं कर रहे, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का, मेहनत करके उसको अचीव कर सकते हैं सर। वेयर जो पीपीसी के बाहर पॉइंट है वो
वो सर अनअटेनेबल है विद द गिवन रिसोर्सेज। मतलब हमारी पीपीसी की असम्पशन क्या थी कि हमारे रिसोर्सेज क्या है, फिक्स है, मतलब जितना हमने पैसा लगाया हुआ है धंधे में, जितना सब कुछ करा हुआ है वो मैक्सिमम है और वो फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। टेक्नोलॉजी भी सेम है, उसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। उस इसका मतलब सेम रिसोर्सेज के साथ, सेम टेक्नोलॉजी के साथ तो हम चाह कर भी इस पॉइंट एफ को अचीव नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि हम रिसोर्सेज को बढ़ा दें, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर दें, एडवांस कर दें, तब उस अनअटेनेबल पॉइंट को भी बच्चों अचीव करा जा सकता है। सामने देखो फटाफट से, ये देखो आज की बात, अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बच्चे यहाँ पर, तो ये देखो यहाँ मैं आपको शिफ्ट ये बता रहा हूँ कि क्या पीपीसी शिफ्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पीपीसी शिफ्ट हो सकता है। कैसे होगा सामने देखना, ये देखो ये हमारा ओरिजिनल पीपी है, कौन सा वाला, ये जो बी वाला है, ये बी से लेकर ए वाला, ये हमारा ओरिजिनल पीपीसी है, हाँ कि ना। लेकिन जैसे मैंने बच्चों क्या करा, जैसे मैंने बच्चों राइट बट मैंने रिसोर्सेज बढ़ा दिए, क्या बढ़ा दिए, और मैंने टेक्नोलॉजी को भी अपग्रेड कर दिया, मैंने टेक्नोलॉजी अच्छी कर दी, मैंने रिसोर्सेज और ऐड कर दिए बिजनेस के अंदर। तो खुद बताओ ना, ये जो मेरा ओरिजिनल पीपीसी था बी और ए वाला, वो राइट वर्ड शिफ्ट हो गया कि नहीं हो गया बच्चों, बिल्कुल हो गया सर। इसका मतलब सर जब भी रिसोर्सेज को ऐड करा जाएगा या टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करा जाएगा, वहां पर मेरा पीपीसी राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं क्या करूं बच्चों, अगर मैं अपने रिसोर्सेज को घटा दूं और टेक्नोलॉजी भी क्या कर दूं, अपग्रेड की जगह डिग्रेड कर दूं, खुद बताओ ना प्रोडक्शन ज्यादा निकलेगी, ना काम ज्यादा होगा, ना आमदनी बढ़ेगी। तो खुद बताओ मेरा जो पीपीसी कर रहा है ओरिजिनल वाला बीए वाला, वो राइट वर्ड होगा कि लेफ्ट वर्ड हो जाएगा सर, वो अब लेफ्ट वर्ड हो जाएगा क्योंकि आपने रिसोर्सेज हटा दिए हैं, टेक्नोलॉजी पुरानी कर दी है, जिसकी वजह से मेरा पीपीसी राइट वर्ड नहीं बल्कि पीपीसी लेफ्ट वर्ड हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जब आपसे शिफ्ट इन पीपीसी की बात करता हूं तो ध्यान रखना कि शिफ्ट का मतलब है मैं दोनों बुक्स की बात कर रहा हूं, गुड्स एक्स की और गुड वाई की, दोनों बुक्स के अंदर अगर चेंज आ रहे हैं तो बच्चों हम शिफ्ट की बात कर रहे हैं। दोबारा बोल रहा हूं, अभी हम लोग सीखेंगे शिफ्ट और रोटेशन क्या होता है। शिफ्ट में दोनों गुड्स में चेंज आ रहा होगा, मतलब अगर शिफ्ट में मैं बोलूं राइट वर्ड हो रहा है तो इसका मतलब गुड एक्स में भी इंप्रूवमेंट हुई है, उसकी भी रिसोर्सेज हमने ऐड करे हैं, उसकी भी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करा है, और गुड बी की भी टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज को हमने ऐड करा है, तभी वो राइट वर्ड शिफ्ट हुआ है। शिफ्ट का मतलब दोनों गुड्स में हम लोग चेंज कर रहे हैं। लेफ्ट वर्ड कैसे होगा, जब मैं गुड ए की भी रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी कम कर दूं और गुड बी की भी रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी कम कर दूं, तो मैं कहूंगा कि शिफ्ट इन पीपीसी देखने को मिल रहा है, वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। बोलो हाँ कि ना, शिफ्ट में दोनों गुड्स की बात हो रही है। वेयर बच्चों ध्यान से, जब मैं आपसे बात करता हूं रोटेशन की, तो रोटेशन में सिर्फ एक गुड में फर्क आ रहा है, रोटेशन में सिर्फ एक गुड में फर्क आ रहा है। मान लो गुड एक्स में फर्क आ रहा है, तो यहां पे मान लेते हैं गुड वाई में फर्क आ रहा है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं सिर्फ एक्स की बात कर रहा हूं कि कौन से गुड में फर्क आ रहा है, एक्स में फर्क आ रहा है, तो खुद बताओ ये मेरा ओरिजिनल क्या था, ए से लेकर बी तक मेरा ओरिजिनल था। अब मैं क्योंकि गुड सिर्फ एक्स की बात कर रहा हूं, तो बताओ गुड एक्स राइट वर्ड कब शिफ्ट होगा, तो राइट वर्ड तो तभी शिफ्ट होगा सर जब मैं रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को बढ़ाऊंगा। तो मेरा ध्यान से देखो, तो मेरा ए पॉइंट तो सेम है, लेकिन जो मेरा ओरिजिनल पीपीसी था ए बी वाला, वो राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, तो ए बी की जगह ए सी पर आ गया। अगर आप ध्यान देखोगे तो बी से सी यहाँ एक्स पर ही हो रहा है, एक्स गुड के लिए हो रहा है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ रोटेशन की, और रोटेशन में सिर्फ ए की गुड में चेंज देखने के लिए मिलता है। अगर मैं बताओ, अब मैं गुड एक्स की रिसोर्सेज को क्या करूं, निकाल लूं, टेक्नोलॉजी को पुराना कर दूं, तो खुद बताओ एक्स पे जो गुड है वो राइट वर्ड दिख रहा होगा कि लेफ्ट वर्ड, सर लेफ्ट वर्ड दिख रहा होगा क्योंकि आपने टेक्नोलॉजी को हटा लिया, रिसोर्सेज को कम कर दिया। तो ये पॉइंट तो सेम रहेगा क्योंकि बाई पर तो कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो मैं ओरिजिनल जो मेरा ए बी था, अब वो चेंज होकर मेरा ए डी बन जाएगा, मतलब लेफ्ट वर्ड रोटेशन हो जाएगा क्योंकि मैंने रिसोर्सेज को पीछे कर दिया, और जब मैंने एक्स के रिसोर्सेज को ऐड करा होता तो मेरा वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता। तो जब मैं रोटेशन की बात करता हूं तो सिर्फ वन गुड की बात हो रही है, वेयर जब मैं शिफ्ट की बात करता था तो बच्चों दो गुड्स की बात होती थी। हाँ ना, शिफ्ट में दोनों गुड्स में बात हो रही है और रोटेशन में सिर्फ एक गुड में। आओ जरा एक बार बाय बाय आप इसी को जल्दी से, अगर मैं आपसे बोलूं कि किस गुड में चेंज आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ y के गुड में, तो खुद मतलब x का गुड तो b पर था, वो तो सेम ही रहेगा। अगर मैं बोलूं कि मैंने y गुड्स के अंदर रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर दिया, तो बताओ बच्चों जो y वाला गुड है वो राइट वर्ड शिफ्ट होगा कि लेफ्ट वर्ड, आप कहोगे सर अगर इंक्रीज करें तो राइट वर्ड होगा। तो ओरिजिनल क्या था b a, और मैंने क्या करा ऐड करा रिसोर्सेज को, तो b a की जगह बच्चों b c हो गया, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। बिल्कुल सर, आपने जैसी टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट करी y के केस में, और जैसे ही रिसोर्सेज में ऐड करा y के केस में, तो y वाली सिचुएशन चेंज होके राइट वर्ड ऊपर की तरफ जा रही है। और अगर मैं y वाली गुड में से क्या कर दूं, किसी चीज को हटा दूं, क्या कर दूं, रिसोर्सेज को माइनस कर दूं, तो जो मेरा ओरिजिनल पीपीसी था कभी ए बी वो घटकर डी बी हो जाएगा। बी से इसलिए क्योंकि x में कोई चेंज नहीं आ रहा है, हां कि ना, x में कोई चेंज नहीं आ रहा है, सारा चेंज किसमें आ रहा है बच्चों, y में। और इस वाले केस में जब मैं रोटेशन कर रहा था x में, तो सारा चेंज x में आ रहा था, y में कोई चेंज नहीं आ रहा था। तो ध्यान रखना शिफ्ट के अंदर दोनों गुड्स में चेंज आएगा, चाहे दोनों गुड्स के रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी बढ़ा दो या दोनों के रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को कम कर दो। शिफ्ट में दोनों गुड्स की बात हो रही है, x और y दोनों की। वेयर एज जब हम रोटेशन की बात करते हैं बच्चों, तो वहां पर जो चेंज होता है वो हमें कहां पर देखने को मिलता है, या तो सिर्फ x में या तो सिर्फ y में। लेकिन ध्यान रखना दोनों में राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो सकता है। राइट वर्ड होगा जब तरक्की हो रही है, रिसोर्सेज बढ़ा रहे हो, टेक्नोलॉजी बढ़ा रहे हो, और लेफ्ट वर्ड होने का मतलब है रिसोर्सेज कम कर रहे हो या टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं कर रहे, पुरानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हो। हां कि ना, देखो पार्ट 1 देखना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पार्ट 1 में सारा कांसेप्ट है, तो देख लेना, वीडियो नीचे मिलेगी आपको, ठीक है, ध्यान से। चलो ये पॉइंट बस मैंने आपको बता दिया, अटेनेबल और अटेनेबल। देखो ये मैं बता दिया, पॉइंट है, पॉइंट बी
ये तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पर हो, इसका मतलब फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हो, मतलब जितना बढ़िया काम करना चाहिए आप उतना बढ़िया काम कर रहे हो। लेकिन अगर आप इनसाइड दी पीपीसी का हो, इसका मतलब सर जितना काम करना चाहिए हम थोड़े केयरलेस हैं सर, अभी भी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर रहे हैं, अभी भी लग रहा है सर हो जाएगा सर, कौन सी बहुत जल्दी है सर, सर पेपर तो भी बहुत टाइम बाद है यार, क्या हो गया, तो आप अभी बढ़िया काम नहीं कर रहे हो, फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं कर रहे हो। तो बच्चों कैसे मेहनत करनी स्टार्ट करोगे, तो बताओ पीपीसी पर पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे, तो इसका मतलब पॉइंट बी भी अटेनेबल है, और अगर पॉइंट बी से नीचे मतलब ए पर हो, इनसाइड दी पीपीसी कर हो, तो भी मेहनत करके उसको अचीव करा जा सकता है। इसीलिए पॉइंट बी और पॉइंट ए दोनों को हम लोग अटेनेबल पॉइंट कहते हैं, क्योंकि दोनों अचीव हो सकते हैं। बोलो हाँ क्यों। लेकिन अगर मैं बात करूं पॉइंट सी की, आउटसाइड दी पीपीसी कर, तो सर विद द गिवन रिसोर्सेज के साथ तो सर मैं इस पॉइंट सी को कभी अचीव नहीं कर सकता, इसीलिए उसको अनअटेनेबल बोलता हूं। लेकिन याद रखना विद द गिवन रिसोर्सेज कह रहा हूं, हाँ कि ना, यही तो असम्पशन भी थी पीपीसी कि भाई मेरे रिसोर्सेज भी फिक्स्ड है और मेरी टेक्नोलॉजी भी फिक्स है, तो उसी टेक्नोलॉजी उन्हीं रिसोर्सेज के साथ तो मैं इसको अचीव नहीं कर सका। लेकिन अगर मैं रिसोर्सेज में कुछ ऐड कर दूं, टेक्नोलॉजी को एडवांस कर दूं, अपग्रेड कर दूं, मॉडर्न कर दूं, तो बच्चों वही जो चीज अचीव नहीं हो सकती थी, जो चीज अभी तक क्या थी अनअटेनेबल थी, उसको भी अचीव करा जा सकता है। बच्चों वही तो हम सीखते हैं शिफ्ट के अंदर, अगर राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है, अनअटेनेबल पॉइंट को भी तो अचीव करा जा रहा है, क्योंकि मैं उसमें रिसोर्सेज ऐड कर रहा हूं, उसमें मैं टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो बताओ यहां पर। ठीक है, तो ध्यान रखिए कुछ असम्पशंस किए हैं या इसी को आप बड़े ध्यान से समझ लो एक बार। सबसे पहले पीपीसी बनाते समय हमें ये पता होना चाहिए कि हम लोग भाई इकोनॉमी में तो हजारों लाखों गुड्स हैं, ठीक है, एग्जाम का तो दूर का ही समझाया जा सकता है आपको समझाने के लिए, हाँ तो हम कहेंगे पीपीसी में कि पहले सबसे ना ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, कितने गुड्स, जैसे हमारे एग्जाम में ए और बी हो गया था, वहां पे हमने जितने भी रिसोर्सेज लगाए हुए हैं वो फुली एम्प्लॉयड है और बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, बिल्कुल भी वेस्टफुल एक्टिविटीज नहीं हो रही है, ऐसा हम मान के चलेंगे पीपीसी बनाते समय। और जो हमारे रिसोर्सेज हैं मानेंगे वो फिक्स है, और जो टेक्नोलॉजी है वो भी फिक्स है। और फिफ्थ जो असम्पशन है कि जो मैं हमेशा आपसे बोलता भी हूं कि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स। मतलब मैंने आपको बताया कि यार एक मोमोज वाले सालों साल से मोमोज बना रहा है, तो वो उसमें एक्सपर्ट हो सकता है, उसकी प्रोडक्शन बढ़ाने की कैपेसिटी उसकी बहुत तगड़ी होगी, लेकिन उसको पिज्जा बनाने के लिए बोलूंगा तो पता चलेगा दिन में 2 ही पिज्जा बने, और पता चला जो 500 प्लेट मोमोज बना सकता था उसने बनाई नहीं। तो हाँ कि ना, तो वो बंदा किस में आ गया, क्या हर कुछ बनाने में आ गया, आप लोग हर चीज में आ गए, आप लोग नहीं सर, सवाल ही नहीं उठता, हम तो सर मोबाइल टेक्नोलॉजी यूज करने में आ गए, पढ़ाई में तो सर क्या ही बताएं। अब आप कहो दिन में कितनी मूवीज देखनी, आप लोग सर 2-3 भी देख डालेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं चैप्टर कितने पढ़ने बैठे तो पता चला सर पूरा 1.5 पेज का है, कितने घंटे, 8 घंटे लगा के 1.5 पेज, बताओ जरा। तो आप लोग भी तो इक्वली एफिशिएंट नहीं हो बच्चों, आप भी तो रिसोर्स ही हो, लेकिन आप हर चीज प्रोड्यूस करने में माहिर नहीं हो। तो सेम बात यहाँ पर पीपीसी मान के चलता है कि अगर आप ए गुड के अंदर आ गए तो बी गुड में उतने आगे नहीं होंगे, तो ए की प्रोडक्शन हल्की सी बढ़ाने के लिए आपको बी के ज्यादा यूनिट सेक्रीफाइस करने होंगे, इसलिए तो एमआरटी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर इंक्रीजिंग आ रहा है, और उसी इंक्रीजिंग की वजह से बच्चों पीपीसी कर्व की जो शेप होती थी वो कॉनकेव बनती थी, जहां आपको इंक्रीजिंग एमआरटी दिख गया वहां पर जो ग्राफ की शेप होगी वो कॉनकेव होगी, क्योंकि इंक्रीजिंग एमआरटी है, ज्यादा करना पड़ रहा है सेक्रीफाइस और कम करना पड़ रहा है गेन, कुछ पाने के लिए ज्यादा खोना पड़ेगा, तो वहां पर कर्व की शेप हमेशा कॉनकेव ही बनेगी ड्यू टू इंक्रीजिंग एमआरटी। और पीपीसी का कर्व बच्चों याद करो, लास्ट क्लास में भी सीखा था मतलब पार्ट 1 में, कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। रीजन बड़ा सिंपल है सर, अगर ए की प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो बी की प्रोडक्शन तो कम करनी पड़ रही है, इनवर्स रिलेशन दिख गया, तो कर्व हमेशा इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स में डाउनवर्ड ही बनता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बच्चों। जहां आज हमारा हो गया कंप्लीट बच्चों पीपीसी, बड़े ध्यान से देखना पार्ट 1 में, फिर वो देख लेना क्योंकि वहीं से बेस निकल जाएगा, और ये टॉपिक एग्जाम में आना ही आना है, बड़े ध्यान से करो, सारी वीडियोस डली हुई है, प्लेलिस्ट चेक करो अच्छे से और मेहनत करो और ज्ञानी बनो बच्चों, कॉन्सेप्ट सीखो, हाँ कि ना, ऐसे याद कर लो, इस तरीके से याद कर लो शॉर्टकट पॉइंट्स, बेटा मजा नहीं आएगा, ऐसे याद कभी होता भी नहीं है सर, एक बार ज्ञान आ गया ना तो हाँ 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 क्या जबरदस्त फीलिंग आती है सर कि सर कोई पूछे तो सही, सब पता है हमें, आगे चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ। और हाँ कल इंडिपेंडेंस डे, उसके लिए आप लोगों को सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जय हिंद बच्चों, बाय।